पोर्टल खुलता है और उसमें गिरकर बहुत सारे लोग 10,000 BC पास्ट में पहुंच गए थे। वो समय जब पृथ्वी प्रेजेंट टाइम से तो बहुत अलग हुआ करती थी। अब वे वहां पहुंचे कैसे और क्या वे बड़े बड़े खतरों का सामना कर वापिस से प्रेजेंट टाइम में आ भी पाएंगे? चलिए जानते हैं नई टाइम ट्रेवल साईफाई सीरीज लाब्रिया में, जिसका कंप्लीट पहला सीजन आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। अब कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस शहर के काम से दिन से होती है, जहाँ की ईव नाम की औरत अपने 2 बच्चों ईज और जोश के साथ अभी ट्रैफिक में फंसी हुई थी। हालांकि उनके लिए तो ये नॉर्मल था, क्योंकि इतना ट्रैफिक तो सुबह के वक्त होता ही है। मगर आज जो उनके साथ होने वाला था, उसके बाद से पूरी ही दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। जहाँ जब तीनों कार में बातचीत कर ही रहे थे कि उनके आसपास कुछ बड़ा ही अजीब होने लगता है और ईव देखती है कि कैसे उनके सामने की जगह से बहुत सारी गाड़ियां जमीन में नीचे गिरी जा रही है। उसे रियलाइज होता है कि उनके नीचे की जमीन ही टूट रही है और वहाँ एक बड़ा गड्ढा बन रहा है। सो उसे बचने के लिए बाकी सबके साथ ईवा का परिवार भी उस बन रहे बड़े गड्ढे से दूर भागने लगता है, जबकि पीछे से उस गड्ढे की चौड़ाई भी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। और जब वे वहाँ से भाग ही रहे थे कि इसी बीच जोश एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए रुक जाता है। इसी कारण वो अपनी माँ और बहन से पीछे रह गया था और आखिरकार वो उस गड्ढे में गिर ही जाता है। तो वहीं उसकी माँ भी गड्ढे में लटक गई थी और इजी उसे बचाने की कोशिश भी करती है, मगर उसे पकड़ नहीं पाती। और जब तक वो गड्ढा बढ़ने से रुकता, तब तक तो वो काफी चौड़ाई में फैल चुका था, जिसमें कि बहुत सारे लोग उसके अंदर गिर गए। और जो बाहर बचे भी थे वे भी डर जाते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने पहली बार देखा था। और गवर्नमेंट भी इस घटना के बाद हर और इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। वहीं दूसरी ओर ईव का पति गेविन अभी एक मीटिंग में था। दरअसल गेविन पहले मिलिट्री पायलट रहा था, मगर आज से पूरे 3 साल पहले उसे एक प्लेन क्रैश हो गया और उसे इसी कारण सस्पेंड कर दिया गया। गेविन उसी के बाद से मेंटल ट्रोमा में रहने लगा है और वो अलग अलग जीवों के विजन्स भी देखता है, जो कि उसे लगता है कि उसके मन का वहम है। अब गेविन भी टीवी पर न्यूज देखता है कि शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है, जिसमें कि सैकड़ों लोग उसके अंदर धंस गए। तो वो भी बाकी सब की तरह अपनी फैमिली के लिए वहीं भागता है, मगर यहाँ तो उसे सिर्फ उसकी बेटी इजी ही मिलती है, जो कि अब रोते हुए अपने पिता को सब कुछ बताने लगती है कि कैसे उसकी माँ ईव और उसका भाई जोश दोनों ही उस गड्ढे में गिर गए। शायद से अब वे जिंदा भी नहीं बचे होंगे कि तभी अचानक से उस बड़े गड्ढे से बहुत सारे अजीब से पक्षी बाहर आने लगते हैं। और अजीब बात कि किसी ने कभी भी ऐसे पक्षी पहले देखे ही नहीं थे। वहीं दूसरी ओर ईव की कुछ देर बाद आंखें खुलती है और वो देखती है कि असल में तो वो बिल्कुल सेफ है, मगर अब वो दूर दूर तक फैले खाली हरे भरे मैदानों के बीच थी, जिसके के ऊपर एक ग्रीन पोर्टल खुला हुआ था। तो ईव सोचने लगती है कि वो उस गड्ढे में गिरने के बाद ये कहाँ गई, और वो आसपास चलकर देखने लगती है, क्योंकि उससे पहले उसका बेटा जोश भी उसी गड्ढे में गिरा था, तो उसे भी आसपास ही होना चाहिए। और अब काफी दूर चलने के बाद वो जंगलों में पहुंचकर देखती है, वहाँ उसी के जैसे एक और आदमी खड़ा था और दोनों को पास ही धुआं उड़ते हुए नजर आता है। जहाँ भागकर जाने पर वे देखते हैं कि सभी गाड़ियां और इंसान जो कि उनके साथ गड्ढे में गिरे थे वे यहीं पहुंच गए हैं। यहाँ ही फाइनली अपने बेटे जोश को देख गले से लगा लेती है, मगर अब उनके अलावा और भी सैकड़ों सर्वाइवर्स यहाँ किसी वियर्ड से जंगल के बीचों बीच मौजूद हैं। उन्हें तो सिर्फ इतना याद था कि वे किसी प्रकार के ग्रीन पोर्टल से गिरते हुए यहाँ पहुँचे, मगर वे वापस कैसे जाए ये किसी को भी नहीं पता। तो सब घबराए हुए लोगों को देख एक डॉक्टर सैम उन्हें लीड करने लगता है और सुझाव देता है कि जब तक उनके लिए मदद नहीं आती तब तक उन्हें अपने लिए खाना और पानी इकट्ठा कर लेना चाहिए, जो भी उन्हें गाड़ियों के मलबे से मिले। सभी यहाँ ऐसा ही करने लगते हैं ताकि एक साथ मिलकर कम्युनिटी में सरवाइव कर सके। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम मेरी बेथ था, वो खाने वाले प्रोटीन बार के डब्बे को छुपाने लगती है। और फिर जब जोश ने उसे पकड़ लिया था तो वो कहती है कि सबको अपना अपना सोचना चाहिए, वो किसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। दोनों बहस कर ही रही थी कि उन्हें अपनी ओर एक भेड़िया आता हुआ नजर आता है, जो कि उन्हें देख उनका पीछा करते हुए सर्वाइवर्स कैंप तक आ पहुंचा था। अब भेड़िए से बचने के लिए लोग आसपास की गाड़ियों में छुपकर खुद को बचाने लगते हैं। और जब वो भेड़िया ईव और जोश को खाने ही वाला था कि एक टाइन नाम का आदमी जिसके पास एक गन थी, वो आखिरी वक्त पर भेड़िए को गोली मार ही देता है। हालांकि वो गोली जोश को भी लग गई थी और घायल जोश को सभी जल्दी से एक बस में ले जाते हैं। डॉक्टर सैम उसका इलाज करने लगता है और वो कहता है कि बिना दवाइयों के वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और उसे पक्के से याद था कि उनके साथ एक एम्बुलेंस भी उसी पोर्टल में गिरकर यहाँ आई थी, सो उन्हें जल्दी से उस एम्बुलेंस तक जाकर दवाइयाँ लानी होंगी। और तब तक डॉक्टर सैम की बेटी राइली जोश की देखभाल करने लगती है। वहीं दूसरी ओर सरकार की मेन साइंटिस्ट सोफिया प्रेस को इस इंसिडेंट के बारे में सूचना दे रही थी कि जो भी लोग उस बड़े गड्ढे वाले पोर्टल में गिरे हैं उनका बच पाना नामुमकिन है, मगर फिर भी सरकार उनकी बॉडीज को रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। अब गेविन जो कि ये सब सुन रहा था, उसे भी अचानक से विजन्स आने लगते हैं, जिसमें
जिसमें वो ईव को एक पत्थर के पास देखता है। उसके ऊपर एक हाथ का निशान बना हुआ था और वो इसके बारे में अपनी बेटी को बताता भी है कि वैसे तो उसे ऐसे जंगलों के विजन्स पहले भी आते थे, मगर अब अजीब बात की उसे अपनी ही फैमिली उन विजन्स में दिखाई दे रही है। अब इन सब के दौरान सोफिया की टीम एक ड्रोन को उस बड़े सिंखोल में भेजती है, ये जानने के लिए उसके अंदर क्या है। लेकिन जैसे ही वो ड्रोन पोर्टल में घुस आई था कि वो सिग्नल भेजना बंद कर देता है, वहीं बाहर गेविन फिर से विजन्स देखता है कि वो ड्रोन पोर्टल के नीचे जाकर क्रैश हो गया, यानी कि उसे सिंखोल के नीचे वाले विजन्स आ रहे थे, जिसका कि उसे भी नहीं पता कि ऐसा हो क्यों रहा है। और वो जल्दी से भागकर डॉक्टर सोफिया को भी ये सब समझाने की कोशिश करता है, मगर वे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और इग्नोर कर चली जाती है। गेविन को पता था कि उन विजन्स का कुछ तो मतलब होगा। उसे ये भी याद था कि जो पत्थर उसने विजन्स में देखा था वो अपनी फैमिली के साथ पहले वहाँ पर जा चुका है, यानी कि वो कोई जगह है। सो वो जल्दी से घर जाकर अपनी फैमिली फोटोज चेक करने लगता है और उसका मानना बिल्कुल सही था, उसे उससे पत्थर की लोकेशन मिल ही जाती है। वहीं दूसरी ओर नीचे ईव, डॉक्टर सैम और टाई, जिसके की पास गन थी, वे तीनों एम्बुलेंस को ढूंढने निकल पड़ते हैं ताकि वे जोश का इलाज कर सके। हालांकि रास्ते में टाई खुद की जान लेना चाहता था क्योंकि उसे कैंसर है और वो वैसे भी मर रहा था, मगर वो डॉक्टर उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं और समझाते हैं कि अच्छा होगा कि वो मरने से पहले और लोगों के काम आए। वहीं दूसरी ओर गेविन अब तक उसी पत्थर वाली लोकेशन पर पहुंच चुका था और उसके आसपास खोद कर देखने लगता है ताकि कुछ और क्लूज मिल सके। हालांकि उसकी बेटी इजी को लग रहा था कि उनके विजन्स का कोई मतलब नहीं, मगर गेविन को वहीं अपनी पत्नी ईव को अंगूठी मिल ही जाती है, वही अंगूठी जो की उसकी पत्नी ईव ने गले में पहन रखी थी, यानी कि वो कभी यहीं पर गिरी थी और उसके विजन सच थे। दूसरी ओर ईव, सैम और टाई एम्बुलेंस तक पहुंच चुके थे और वे नोटिस करते हैं कि ये तो वही पहाड़ी है जो कि फेमस थी, यानी कि वे प्रेजेंट टाइम में नहीं बल्कि पास्ट में है। तो वे जल्दी से जोश के लिए दवाइयां ले ही रहे थे कि वहाँ पर एक टाइगर आ जाता है और तीनों से बचने के लिए भागने लगते हैं, जिस बीच डॉक्टर सैम एक चट्टान से नीचे गिर गया था और वो टाइगर टाई और ईव को खाने भी वाला था। इससे पहले ही वो एक ट्रैप में फंस जाता है, यानी कि यहाँ उनके अलावा और भी इंसान हैं जिन्होंने जानवरों के लिए ये ट्रैप बनाए। दोनों जल्दी से डॉक्टर सैम को ढूंढते हैं जो कि काफी चोटिल थे और वो कहता है कि जोश की हालत बहुत खराब होगी और अगर कहीं इन्फेक्शन फैल गया तो वे उसे बचा भी नहीं पाएंगे। तो वो ईव को अकेले जोश के पास दवाइयां ले जाने को कहता है और ईव टाई को जोश के पास ही छोड़ अकेले भागकर कैंप में जाती है और जल्दी से अपने बेटे जोश को डॉक्टर सैम की बताई हुई दवाइयां और इंजेक्शंस दे देती है। दूसरी ओर गेविन टीवी पर एक डॉक्टर का इंटरव्यू देखता है जिसे कि उस सिंकहोल की नॉलेज थी और गेविन उन्हीं के पास जा अब सब कुछ बताने लगता है। वो रिक्वेस्ट भी करता है कि उसे उस अंगूठी की कार्बन डेटिंग करवानी है जो कि उसकी पत्नी की थी और उसे पत्थर के पास मिली। और अब तक तो डॉक्टर सोफिया ने भी उसे नोटिस कर लिया था कि गेविन इस मामले में कुछ ज्यादा ही छानबीन कर रहा है, तो वो उसे अकेले में मिलने बुलाती है। गेविन को बताया जाता है कि 3 साल पहले भी ऐसा ही एक और सिंकहोल डेजर्ट के बीचों बीच खुला था, मगर तब वहाँ कोई नहीं था और उसके बारे में किसी को पता नहीं चला, सो गवर्नमेंट ने इसे सीक्रेट ही रखा। इसके अलावा उस एरिया के आसपास गेविन का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था, यानी कि उस हेलीकॉप्टर क्रैश में गेविन की कोई गलती नहीं थी, इसे बेवजह ही सस्पेंड किया गया। वहीं अब तक अंगूठी की रिपोर्ट भी आ चुकी थी और वे सब ये जान हैरान रह जाते हैं कि ये अंगूठी 10,000 साल पुरानी है, यानी कि वो जायंट सिंकहोल एक टाइम पोर्टल है और जितने भी लोग उसमें गिरे थे वे समय में 10,000 साल पहले पहुंच गए। सोफिया आगे बताती है कि उन्होंने एक स्पेशल प्लेन रेडी किया है जिसे कि वे उस पोर्टल में भेजने की कोशिश करेंगे ताकि वहाँ से जिंदा बचे लोगों को वापस लाया जा सके। इस मिशन के लिए इस प्लेन को गेविन का पुराना साथी लिवाई चलाएगा। वहीं दूसरी ओर पास्ट में टाई और सैम बैठे हुए थे कि उन्हें कैंप से ही एक और मेंबर लूकस साथ लेने आता है। असल में लूकस उसी पुलिस ऑफिसर मैरी बेथ का बेटा है जो कि पहले उल्टे सीधे काम करता था, मगर मैरी हमेशा अपने बेटे को बचा लेती। वहीं बाहर वेरोनिका और लिली 2 बहनें अपने पिता को प्रॉपर बैरियल देना चाहती थी क्योंकि वे यहाँ गिरते हुए मारे गए। तो ग्रुप से एक लड़का स्कॉट वेरोनिका की मदद के लिए उनके साथ जंगल में जाने लगता है, लेकिन यहाँ तो उसके पिता की बॉडी को एक हाथ की शेप की आकृति में रखा हुआ था, यानी कि उनके अलावा यहाँ और भी कोई इंसान है। वेरोनिका वापिस आकर अपनी बहन लिली पर गुस्सा भी करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उसके अलावा किसी और से बात करे। तो वहीं प्रेजेंट में लिवाई के प्लेन के साथ निकलने से पहले गेविन उससे अकेले में मिलकर ईव वाली शादी की अंगूठी देता है कि वो उसे उसकी पत्नी को दे दे। अब लिवाई शुरू में झिझक रहा था, मगर आखिरकार वो गेविन से कन्फेस कर ही लेता है कि जब गेविन का उसकी पत्नी ईव से मनमुटाव चल रहा था तब वो कुछ समय के लिए उसकी पत्नी के साथ अफेयर में रहा था, मगर अभी तो गेविन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और लिवाई को अपनी फैमिली को वापस लाने
जाने को कहता है। अब अगले ही दिन कैंप में अचानक से एक बीस्ट घुस आता है, तो सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर छुपने लगते हैं और उनका सारा खाना खाकर वो बीस्ट वहाँ से चला गया था। अब स्कॉट जो कि साइंस स्टूडेंट था वो सबको बताता भी है कि इस बीस्ट को तो विलुप्त हुए 10,000 साल हो चुके हैं, यानी कि वे प्रेजेंट टाइम में नहीं बल्कि उस पोर्टल से 10,000 साल पास्ट में आ गए हैं। अब मैरी बेथ अपने बेटे लूकस के साथ खाना ढूंढने निकलती है क्योंकि उनका सारा खाना तो वो बीस्ट खा गया, और वे जंगल में जाकर देखते हैं कि जिस ट्रैप में वो टाइगर पहले फंसा था उसे किसी ने आकर रिसेट कर दिया, यानी कि इस समय में उनके अलावा और भी कोई इंसान है, मगर उन्हें पता नहीं कि वे हैं कौन। उधर कैंप में डॉक्टर सैम गिरने के बाद अपने पैरों को फील नहीं कर पा रहा था और वो कहता है कि उन्हें उसकी स्पाइन पर इंजेक्शन देना होगा वरना वो कभी चल नहीं पाएगा। तो उसकी बेटी राइली अब डरते हुए उसे इंजेक्शन देने लगती है। हालांकि वो खुद डॉक्टर नहीं थी, लेकिन जोश और स्कॉट की मदद से वो सक्सेसफुली इंजेक्शन दे ही देती है। उसने अपने पिता को बचा लिया था। वहीं ईवोटाई कैंप के लिए रैबिट्स का शिकार करने जाते हैं क्योंकि उनका खाना तो वो बीस्ट खा गया, मगर तभी यहाँ भी एक बियर उनके पीछे पड़ जाता है और उसे बचने के चक्कर में दोनों गुफा में फंस गए थे। और सरप्राइजिंगली उन्हें यहाँ भी मैरी और उसका बेटा लूकस मिल जाता है। क्योंकि ये रास्ता बंद हो गया था तो चारों गुफा की दूसरी ओर जाने लगते हैं ताकि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल सके, लेकिन और अंदर जाने पर उन्हें एक आदमी का स्केलेटन मिलता है जो कि काफी समय पहले मारा गया होगा। इससे भी अजीब बात कि उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो भी इस समय से नहीं बल्कि उन्हीं की तरह फ्यूचर से इस समय में आकर फंस गया होगा और उसने खुद की जान ले ली। चारों यहाँ किसी तरह से गुफा से निकलते हैं और खाने वाले मशरूम्स को इकट्ठा कर शाम होते होते वापिस से कैंप में लौट आते हैं। वहीं प्रेजेंट में लिवाई अपने प्लेन के साथ पोर्टल में एंटर करता है, मगर जैसे ही उसका प्लेन पोर्टल से टच हुआ ही था कि इस बार भी उसका सिग्नल मेन बेस से टूट जाता है। मेन बेस पर सबको लगा था कि लिवाई भी मारा गया होगा, मगर लिवाई तो किसी तरह से पैराशूट से जंप कर पास्ट में आ गया और वो अभी भी सेफ है। जब वो पोर्टल में एंटर किया ही था कि कैंप के लोगों ने भी ऊपर नोटिस किया कि उनके ऊपर वाला ग्रीन पोर्टल खुल रहा है और उसमें से एक प्लेन नीचे आकर क्रैश हुआ है। तो कैंप के लोग एक टीम बनाकर उस प्लेन को ढूंढने जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें लिवाई भी मिल जाता है और वे साथ मिलकर उसके प्लेन की ओर जाने लगते हैं क्योंकि उसी प्लेन की मदद से वे फ्लाई करके उस पोर्टल से फिर से फ्यूचर में जा सकेंगे। अब रास्ते में जाते हुए राइली पर एक जायंट स्नेक अटैक भी कर देता है, लेकिन लिवाई ने समय रहते उस सांप को मारकर उसे बचा लिया था और काफी दूर चलने के बाद वे प्लेन तक पहुंच ही जाते हैं। मगर अब प्लेन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और लिवाई से फिर से उड़ाने में नाकाम रहता है। इसे रिपेयर तो किया जा सकता था, मगर ना तो लिवाई के पास अभी इसके पार्ट्स हैं और ना ही इस समय में कहीं और मिल ही सकते हैं। तो वे कैंप में जाने से पहले प्लेन से सारी ही सप्लाईज निकाल कर इकट्ठा कर लेते हैं कि तभी लिवाई को प्लेन से अजीब से सिग्नल्स मिलने लगते हैं जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर आगे से आ रहे थे और मिलकर फैसला किया जाता है कि पहले वे सब मिलकर उसी सिग्नल का पीछा करेंगे और बाद में कैंप में जाएंगे। रास्ते में लिवाई ईव को उसके हस्बैंड गेविन की दी हुई रिंग भी देता है जो उसने फ्यूचर से भेजी थी। दूसरी ओर प्रेजेंट टाइम में गेविन को फिर से विजन्स आ रहे थे कि लिवाई जिंदा है और ईव से मिल चुका है, तो वो भागकर सोफिया को यही बताने जाता है। यहाँ उसकी नजर एक फाइल पर पड़ती है जिसमें उसी जैसे और भी पोर्टल बने हुए थे और सोफिया किसी डॉक्टर रेबेका के साथ खड़ी हुई थी, यानी कि ये पोर्टल पास्ट में भी कई बार बन चुके थे, मगर सरकार ने उन्हें सबसे छिपाए रखा और किसी को भी पता नहीं लगने दिया। अब तक ये भी खबर आने लगी थी कि सरकार ने लिवाई का प्लेन क्रैश होने के बाद और रेस्क्यू मिशन कैंसिल कर दिए हैं। सो गेविन अब गुस्से में वो फाइल चुरा कर निकल जाता है और इजी के साथ उसी डॉक्टर रेबेका के घर जाकर देखता है कि यहाँ तो सोफिया भी मौजूद है और उसे पता चलता है कि उनके पास एक और वैसा ही प्लेन था जो कि उन्होंने पोर्टल में भेजने के लिए रेडी किया था। डॉक्टर रेबेका यहाँ गेविन को सारी सच्चाई रिवील कर देती है कि असल में ये टाइम पोर्टल्स कई बार खुल चुके हैं और आखिरी बार जब उन्हें वो पोर्टल मिला था तब उन्होंने वैज्ञानिकों की एक टीम को उसमें भेजा भी था, मगर उनके वापिस आने से पहले ही वो पोर्टल बंद हो गया और उनकी पूरी ही टीम पास्ट में फंसी रह गई। उस टीम में सोफिया की फियोंसी डायना भी थी, इसलिए ही उन्होंने सीक्रेटली एक ऐसा प्लेन बनाया जो कि उन पोर्टल्स के अंदर जाने में सक्षम हो। अब गेविन कहता है कि फिर वो खुद इस प्लेन से उस पोर्टल में जाएगा और डॉक्टर रेबेका उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो इन टाइम पोर्टल्स के बारे में और रिसर्च करना चाहती थी, जबकि पास्ट वाले कैंप में वेरोनिका और लिली में लड़ाई होती है क्योंकि लिली उसकी बात नहीं मान रही थी और वो रूठकर जंगल की ओर भागती है। मगर यहाँ तो उन्हें एक मरा हुआ आदमी मिलता है जो कि उन्हीं के कैंप का था। वे जल्दी से चिल्लाकर सभी को इकट्ठा करती है, जहाँ सब देखते भी हैं कि सरप्राइजिंगली ये आदमी बिजली का झटका लगने से मारा गया, जबकि उनके पास तो बिजली थी ही नहीं। लिली बताती है कि उसने एक बूढ़े आदमी को उन्हें देखते हुए देखा था जिसकी पीठ पर हाथ का एक निशान बना हुआ था। हालांकि लिली की बड़ी बहन वेरोनिका उसे आगे कुछ बताने नहीं देती और खींचकर अपने साथ ले जाती है, जबकि पीछे से वही आदमी जिसके बारे में लिली सबको बता रही थी साइलस उन्हें छुपकर देख रहा था। दूसरी ओर लिवाई के साथ बाकी का ग्रुप
उन्हीं सिग्नल्स का पीछा करते हुए गांव ढूंढ निकालते हैं। यानी कि इस समय में और भी इंसान रहते हैं। अब इस गांव में घुसते ही एक टेम्पल बना हुआ था जिस पर भी वही हाथ का निशान था। वहीं उसके अंदर उन्हें एक बॉडी ऐसे ही निशानों के अंदर रखी हुई मिलती है। यहाँ लिवाई बाकी सबको रिवील करता है कि उसके आने से पहले सोफिया ने उसे भी ये मिशन दिया था कि वो उनकी पहले वाले वैज्ञानिकों की टीम को भी समय में ढूंढ ले, जो कि 3 साल पहले रिसर्च के लिए एक पोर्टल से यहाँ आए थे। और अब फोटो से मैच करने पर ये बॉडी उसी की टीम के एक वैज्ञानिक की थी और लिवाई उस वैज्ञानिक का वाईफाई टोकी अपने साथ ले बाकी सब के साथ वहाँ से निकलने लगता है क्योंकि यहाँ खतरा हो सकता था। जबकि दूसरी ओर एक झोपड़ी में लूकस और स्कॉट पर एक आदमी आकर हमला कर देता है। उसने लूकस को बेहोश कर दिया था और स्कॉट को कैद कर लिया था। वहीं अजीब बात की वो अच्छी खासी इंग्लिश बोल रहा था, यानी कि वो भी फ्यूचर से इस समय में आया होगा। दूसरी ओर जोश और राइली ने गांव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ तो निकाला था मगर उनके बाहर निकलते ही दरवाजा बंद हो जाता है। आप तक सामने से गाँव वाले भी आ रहे थे, सो वे दोनों को देख उन पर एरोस चलाने लगते हैं और जोश और राइली वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। जबकि अंदर लिवाई और ईव भागकर एक घर में छुपने जाते हैं जिसमें कि कई सारे बच्चे बैठे हुए थे। इनमें से एक बच्चा इजिया दोनों को कहता भी है कि उसके दादा साइलस ने उन्हें समझा रखा है कि जो भी लोग आसमान से यहाँ आए हैं वे बहुत खतरनाक हैं और वे उनके पास न जाएं। ईव उसे भरोसा दिलाती है कि वे ऐसे नहीं है और छोटा इजिया उन्हें गाँव से निकलने का रास्ता बता देता है। जबकि अब तक स्कॉट और लूकस जिन्हें मंदिर में ही बांधा गया था वे एक लाइटर की मदद से रस्सियों को जला खुद को छुड़ा ही लेते हैं। जबकि बाहर से जोश और राइली गाँव वालों से छुपते हुए उन्हें एक जगह पर फोन चलाकर डिस्ट्रैक्ट करते हैं और फिर गांव में आकर सब इकट्ठा होकर एक साथ निकलने लगते हैं। हालांकि साइलस और बाकी गांव वाले उन्हें अब भी मार सकते थे मगर उनकी लीडर पारा उन्हें जाने देने को कहती है और सभी वहां से निकल वापिस कैंप में आ ही जाते हैं। वे सबको बताते हैं कि उनके अलावा और भी लोग हैं जो कि पास के ही गाँव में रहते हैं। वे लोग शायद से इसी समय के होंगे मगर वे नहीं चाहते कि हम उनसे मिले। वहीं रात को टाई लिली से अकेले में पूछने लगता है कि वेरोनिका उसे डांटती क्यों रहती है और लिली उसे सच्चाई बता ही देती है कि वेरोनिका उसकी असली बहन नहीं बल्कि उसे तो वेरोनिका और उसके पिता ने 1 साल पहले किडनैप किया था। अब पीछे से वेरोनिका ये जान कि उसकी सच्चाई लिली ने बता दी थी। अब वो कैंप को छोड़कर भाग जाती है। वहीं प्रेजेंट में डॉक्टर रेबेका गेविन और इजी को उसी जगह पर लेकर जाती है जहां वे खोद कर देख रहे थे। दरअसल ये सेम वही जगह है जहां की 10,000 साल पहले के सर्वाइवर्स कैंप लगा हुआ था और वे प्रेजेंट में उसे खोद कर पता कर पाएंगे कि पास्ट में कैंप के साथ क्या क्या हुआ होगा। यहाँ उन्हें एक पुराना ईव का लिखा हुआ लेटर भी मिल जाता है जिसे कि ईव अभी पास्ट में लिख ही रही थी कि उसे गेविन से माफी मांगनी है जो उसने कभी भी उसके विजन्स का भरोसा नहीं किया। इतना ही नहीं वो पोर्टल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है तो उन्हें रेस्क्यू भेजने में जल्दी करनी होगी वरना वे हमेशा हमेशा के लिए इसी समय में फंस कर रह जाएंगे। जबकि पास्ट में लिवाई सोफिया की फियोंसे डायना को रेडियो पर कांटेक्ट करने लगता है जो कि 3 साल पहले यहाँ ए साइंटिस्ट टीम का हिस्सा थी और तब से इसी समय में फंसी हुई है। यहाँ लिवाई की अच्छी किस्मत कि उसका डायना से कांटेक्ट हो ही जाता है। डायना उसे बताती है कि उसका भी प्लेन डैमेज है इसलिए तो वो वापस नहीं जा पाई। तो लिवाई को आइडिया आता है कि वे उसके प्लेन के पार्ट से लिवाई वाले प्लेन को रिपेयर कर लेंगे और फिर एक साथ यहाँ से निकल जाएंगे। तो सुबह होते ही लिवाई और ग्रुप के कुछ और लोग एक गाड़ी लेकर डायना की लोकेशन पर जाने लगते हैं और काफी लंबी ड्राइविंग के बाद उन्हें डायना मिल भी गई थी जो कि अब उन्हें सब कुछ बताने लगती है कि वो अपनी वैज्ञानिकों की टीम के साथ 3 साल पहले इसी समय में आकर फंस गई थी। वे यहाँ डायना के प्लेन को चेक भी करते हैं और उनकी अच्छी किस्मत कि यहाँ वे सारे पार्ट्स थे जिनसे कि लिवाई अपना प्लेन रिपेयर कर पाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रेजेंट टाइम में केविन और डॉक्टर रेबेका को कैंप साइट से एक प्लेन के अवशेष मिले थे और वे ये देख हैरान रह जाते हैं कि ये लिवाई का प्लेन था। उसमें काफी सारी बॉडीज भी थी यानी कि लिवाई का प्लेन फेल हो जाएगा और जब वे प्लेन से पोर्टल में वापस आने की कोशिश करेंगे तब क्रैश होने से प्लेन में सवार सभी ही लोग मारे जाएंगे। ये देखते ही गेविन रेबेका के प्लेन की ओर भागता है ताकि वो पास्ट में जाकर उन्हें वार्निंग दे सके मगर बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। गेविन यहाँ सोफिया और रेबेका से मिन्नतें करता है कि उन्हें कैसे भी करके जल्द से जल्द पास्ट में मैसेज भिजवाना होगा कि वे प्लेन से निकलने की कोशिश न करे वरना सबके सब मारे जाएंगे। जबकि पास्ट में लिली टाई को बताती है कि शायद से उसकी बड़ी बहन वेरोनिका को भी उसी की तरह उसके पिता ने किडनैप किया होगा इसलिए उन्हें उसे ढूंढना चाहिए कि वो जंगल में कहाँ चली गई। टाई यहाँ उसे ढूंढने निकल जाता है
और उसे वो अपने फेक पिता की कब्र पर रोते हुए मिलती है। ताई उसे समझाने लगता है कि वे उसे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो खुद भी एक विक्टिम ही थी, मगर उसके मुड़ते ही वेरोनिका उसके सिर में मार उसे बेहोश कर भाग जाती है। जबकि ईव और लिवाई कैंप में वापस आकर सबको खुशखबरी देते हैं कि वे लिवाई के प्लेन को रिपेयर कर यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन सभी लोग इस एक प्लेन में नहीं जा पाएंगे। सो डेमोक्रेटिकली वे एक लकी ड्रॉ निकालते हैं, जितने भी लोग उस प्लेन में बैठकर वापस से प्रेजेंट में जाएंगे। अब जोश और लुकस दोनों का ही नाम निकल आया था। सो स्कॉट लुकस को बताता भी है कि उसने थोड़ी ही दूर एक पेड़ के पास कोई संदूक देखी थी। दोनों जल्दी से वहाँ खोद कर देखने लगते हैं और इसके अंदर तो सोने की बड़ी बड़ी ईंटें थी, जो कि अमेरिकन सिविल वॉर के समय की थी। यानी कोई सोने के साथ इस समय में टाइम ट्रेवल कर यहाँ पहुँच गया होगा और बाद में मारा गया। अब लुकस खुश था कि वो इसे अपने साथ प्रेजेंट में ले जाएगा और अमीर हो जाएगा कि तभी उन्हें ऊपर से पोर्टल से कुछ नीचे आता हुआ दिखाई देता है। पूरा ही ग्रुप जल्दी से उसका पीछा कर देखने लगता है कि ये तो एक मिलिट्री ड्रोन था, जिसमें गेविन ने उन्हें फ्यूचर से मैसेज भेजा था कि वे प्लेन से प्रेजेंट में आने की कोशिश न करे, वरना प्लेन क्रैश होने में सभी मारे जाएंगे। उन सभी के स्केलेटन्स उन्हें फ्यूचर में मिले हैं और प्रेजेंट में वे दूसरा प्लेन बना रहे हैं और वो खुद आकर उन्हें रेस्क्यू कर लेगा। अब ईव और मैरी तो मान जाती है, मगर बाकी सब यहाँ से निकलना चाहते थे। और अब तो लिवाई और डायना भी प्लेन को स्टार्ट कर जाने लगते हैं कि ईव और मैरी बैथअप गन पॉइंट पर उन्हें ऐसा करने से रोकने लगते हैं ताकि उनके बच्चे इस प्लेन में ना जाएं। और इसी बीच डायना गलती से प्लेन के फ्यूल टैंक को ही गोली मार देती है और मैरी ने सेल्फ डिफेंस में डायना को गोली मार दी थी। यहाँ सभी उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं, मगर डायना बच नहीं पाती और मारी जाती है। जबकि प्रेजेंट में गेविन और रेबेका प्लेन लेकर उसे सिंकहोल में जाने की कोशिश करने लगते हैं कि गवर्नमेंट एजेंट उन्हें वार्निंग देने लगता है कि अगर वे बिना इजाजत के पोर्टल के पास भी गए तो वे उन्हें मिसाइल से उड़ा देंगे। अब डॉक्टर रेबेका इस मिस्ट्री को कैसे भी सोल्व करना चाहती थी, तो वो अकेली प्लेन से पोर्टल में कूद जाती है। जबकि इजी के फोन करने पर कि गेविन को अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, वो प्लेन को वापस घुमा ही लेता है। वहीं पास्ट में सर्वाइवर्स कैंप से देख रही थी कि वो ग्रीन पोर्टल आखिरकार बंद हो ही गया, यानी कि उनकी फ्यूचर में जाने की उम्मीद जाती रही। और गुस्से में सुबह सभी इकट्ठा होकर मैरी को ग्रुप से निकलने को कहते हैं, क्योंकि उसी ने डायना को गोली मारी थी। वोट करने के बाद ईव और मैरी को ग्रुप से निकलने का ऑर्डर दिया जाता है, क्योंकि वे ही गन पॉइंट पर सबको रोक रही थी। यहाँ ईव तो ये देख और ज्यादा दुखी होती है कि उसी का बेटा जोश भी उसे बाहर निकलवाने के लिए वोट दे रहा था। दूसरी ओर टाई की आंख खुलती है कि उस गांव की लीडर पारा उसे मारने आ रही है, मगर वो तो एक सांप को मार उसे बचाने आई थी। वो टाई के गांव को संभालने के लिए उसे गुफा में ले जाकर बताने लगती है कि कैसे वे बुरे लोग नहीं हैं, बस अपने गांव को आसमान से आए हुए लोगों से बचाना चाहते हैं, क्योंकि अचानक से हर कुछ समय में आसमान से लोग आते रहते हैं, वे भी हथियारों के साथ। वहीं अब तक बाहर से बर्फीला तूफान भी आने वाला था, सो उन्हें कुछ समय के लिए यहीं गुफा में छुप कर रहना होगा। जबकि प्रेजेंट में गेविन को वार्निंग दी जाती है कि आगे से उनके कहे बिना कुछ भी करने की वो कोशिश ना करे। और वहाँ से निकलकर गेविन सोफिया के पास जाकर सब कुछ बताने लगता है कि असल में जब वो छोटा था तब उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, उसके पहले का उसे कुछ भी याद नहीं। सो अगर वे उसकी रियल ब्लड फैमिली को ढूंढ ले तो पता कर सकते हैं कि उसे वे पास्ट के विजन्स क्यों आ रहे हैं। दोनों रिसर्च कर पता करते हैं कि बचपन में गेविन को किस चर्च ने पाला था। दोनों एड्रेस निकालकर वहीं पहुँचते हैं और नन्हे गेविन को पहचान भी लिया था। वो बताती है कि उन्हें तो छोटा गेविन एक सड़क किनारे खड़ा हुआ मिला था। वो साल 1988 का समय था, तब गेविन अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ एक 12 साल की लड़की भी थी। और चूंकि चर्च को उन दोनों की ही फैमिली का पता नहीं था तो उन्हें अलग अलग फैमिलीज को अडॉप्ट करने के लिए सौंप दिया गया। यानी कि गेविन के पास्ट से कुछ ऐसा जुड़ा है जो कि उसे अब तक नहीं पता। सोफिया यहाँ अपनी पहुँच से पता भी करती है कि वो लड़की अब कहाँ है और दोनों उसका एड्रेस निकाल उसके घर पहुँच जाते हैं। हालांकि अब वो इस घर में नहीं रहती थी, मगर यहाँ उसका बनाया हुआ स्टैचू रखा हुआ था और ये तो वही पत्थर था जिसका विजन गेविन को अक्सर आता है। उस पर हाथ का निशान भी बना हुआ था, यानी कि गेविन की तरह उस लड़की को भी विजन आते होंगे। दूसरी ओर पास्ट में सर्वाइवर्स देखते हैं कि वहाँ भी बर्फीला तूफान आ रहा है। सो मेरी और रीव अपने बच्चों को गुड बाय बोल कैंप से जाने लगती है कि तभी एक टावर लूकस के शेल्टर पर गिरने वाला था। तो मेरी अपने बेटे को बचाने के लिए अंदर चली जाती है और माँ बेटा उसी शेल्टर में फंस गए थे। अब बाकी लोग उन्हें निकालने की कोशिश करने लगते हैं, मगर ये छत कुछ ज्यादा ही भारी थी और अगर वो उनके ऊपर ही गिर गई तो वे अंदर ही मारे जाएंगे।
सो वे आखिरकार एक छोटा सा धमाका कर रास्ता बना उन्हें निकाल ही लेते हैं। और अब तूफान खत्म होने के बाद जैसे कि मैरी ने अपने बेटे की जान बचाई थी, इसके लिए ग्रुप ने अपना फैसला टाल दिया और वे कहते हैं कि अब मैरी और ईव को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। जोश भी अपनी माँ ईव से माफी मांगता है कि वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में हो गया था। वहीं टाई भी पारा से अलविदा कहकर गुफा से वापस से कैंप में आ ही जाता है कि तभी उन्हें लिली की आवाज आती है कि कोई उनके कैंप की ओर भागकर आ रहा है। दरअसल ये वही गांव वाला बच्चा आइजिया था जिसने कि शुरू में उन्हें गांव से निकलने का रास्ता बताया था। उसके हाथ पर चोट भी लगी हुई थी। सो डॉक्टर सैम उसे पट्टी करते हुए आइडिया देता है कि वे आइजिया को लौटाकर विलेज वालों से अच्छे संबंध बना सकते हैं ताकि वे बुरे वक्त में उनकी सर्वाइव करने में मदद कर दें। यहाँ से ईव, लिवाई, आइजिया और टाई जीप में बैठकर गांव में जाने लगते हैं, जिस दौरान आइजिया बताता भी है कि वो शुरू से ही उन्हें छुप कर देख रहा था, इसलिए उसे पता था कि वे सब अच्छे लोग हैं। आगे जाकर जीप को गांव वालों ने घेर लिया था और गांव में आकर टाई पारा से कैंप वालों की ओर से मदद मांगता है कि उन्हें बस खेती करना और शेल्टर बनाना ये गांव वाले सिखा दे, जिसके लिए पारा मान भी गई थी क्योंकि अगर कैंप वाले भूखे मरे तो वे आखिरकार उन्हीं पर अटैक करेंगे। अब अगले दिन से कैंप वाले सर्वाइवर्स की क्लास शुरू हो जाती है। पारा उन्हें फार्मिंग करते हुए अपना इतिहास भी बता रही थी कि कैसे 60 साल पहले सबसे पहली बार वो आसमान में पोर्टल खुला था, तब से कई बार आसमान से लोग यहाँ आ चुके हैं और वे आमतौर पर काफी खतरनाक और वायलेंट होते हैं। उनके पास हथियार भी होते हैं और उनके गांव में इस वक्त कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि फ्यूचर के किसी न किसी समय से आए हुए हैं, इसलिए उनकी भाषा आपस में मर्ज हो गई और उन्हें इंग्लिश भाषा आसानी से समझ में आ जाती है। वहीं कैंप में वेरोनिका छोटी लिली को अपने साथ लेने आई थी, जो कि अब तक पास की एक गुफा में छिपकर रह रही है कि तभी मैरी बेथ और डॉक्टर सैम उसे पकड़ लेते हैं। मगर वेरोनिका की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें उसे खोलना ही पड़ता है और डॉक्टर सैम उसे जल्दी से ट्रीट करने लगता है। जबकि विलेज में लिवाई पूछता है कि यहाँ उन्हें लोगों की बॉडीज कैसे मिल रही हैं जो कि करंट लगने से मारे गए। बूढ़ा साइलस और पारा उन्हें बताते हैं कि पता नहीं कैसे मगर ऐसे बहुत सी बॉडीज उन्हें मिली थी, इसलिए वे ही उन बॉडीज को हाथ वाले निशानों के बीच रखते हैं क्योंकि ये उनकी गांव की मान्यता है। कि तभी उन्हें पता चलता है कि छोटे आइजिया को किसी ने उठा लिया है और पूरा ही ग्रुप यहाँ से अलग अलग होकर जल्दी से आइजिया को ढूंढने लगता है। यहाँ साइलस ने उसे ढूंढ भी लिया था और आइजिया को पकड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रेबेका ही थी, जो कि कहे जा रही थी कि आइजिया को यहाँ से निकलकर अपनी डेस्टिनी पूरी करनी है। ये वही डॉक्टर रेबेका है जो कि कुछ टाइम पहले गेविन के साथ पास्ट में आने के लिए निकली थी और वो पोर्टल बंद होने से पहले प्लेन से कूदकर इस समय में आ ही गई। मगर अब वो छोटी आइजिया को पकड़ क्यों रही है, उसे ऐसी कौन सी डेस्टिनी पूरी करनी है? ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि हमें आगे पता चलेगा। आगे बूढ़ा साइलस गुस्से में चाकू निकालकर कहता भी है कि वो कुछ भी करके ऐसा होने नहीं देगा, यानी कि उसे भी कुछ ऐसा पहले से पता था। और अब वो रेबेका को चाकू मार आइजिया को अपने साथ ले जाता है। हालांकि बाकी लोगों ने घायल रेबेका को देख लिया था और वे उसे अपने साथ गांव में उठा ले आते हैं। लिवाई ने पहचान भी लिया था कि रेबेका पिछली वाली टीम फोटो में थी और होश आने पर रेबेका ईव को अकेले में मिलने बुलाती है, जबकि बूढ़ा साइलस आइजिया को लेकर भाग आया था मानो वो उसे बाकी सबसे बचा रहा हो। लेकिन छोटा आइजिया उससे डरकर उसे अकेला छोड़ वापिस से गुफा में आने लगता है। दूसरी ओर प्रेजेंट टाइम में गेविन और सोफिया ने मिलकर उस लड़की का नया एड्रेस ढूंढ ही लिया था। यहाँ पहुंचकर वे देखते हैं कि यहाँ भी एक छोटा सा सिंकहोल खुला हुआ है और गेविन को फिर से विजन्स आने लगते हैं, जबकि पास्ट में डॉक्टर रेबेका ईव को अकेले में बुलाकर सच्चाई बता देती है। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल छोटा आइजिया जो कि इस गाँव का बच्चा है वो कोई और नहीं बल्कि गेविन ही है। जी हाँ, वही गेविन जो कि प्रेजेंट टाइम में ईव का पति था। उससे शादी के बाद उनके 2 बच्चे पैदा हुए। वो असल में इसी समय यानी कि 10,000 BC का आइजिया है, जो कि इसी समय में कुछ दिन बाद एक पोर्टल में एंटर कर गलती से साल 1988 में चला जाएगा और फिर चर्च उसे एक फैमिली को अडॉप्ट करा देगा। इसलिए ही बूढ़ा साइलस आइजिया को लेकर भाग रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसका पोता फ्यूचर में जाने वाला है और वो उसे जाने नहीं देना चाहता। वहीं अगर आइजिया फ्यूचर में नहीं गया जैसा कि साइलस चाहता है तो न ही कभी ईव से उसकी शादी ही होगी और न ही उनके बच्चे पैदा होंगे, यानी ईव की पूरी फैमिली ही रियलिटी से हट जाएगी। डॉक्टर रेबेका आगे कहती है कि ईव को अपनी फैमिली बचाने के लिए आइजिया को जल्दी से एक टाइम पोर्टल के पास जाना है जो कि यहाँ से काफी दूर है। जबकि प्रेजेंट में गेविन को भी सब कुछ याद आ गया था कि असल में वो 10,000 BC पास्ट से ही है जो कि फ्यूचर में आया था, इसलिए ही उसे कुछ भी याद नहीं रहा। और जो विजन्स उसे आए थे वे सब विजन्स नहीं बल्कि उसका पास्ट था, वो पास्ट जो उसने बचपन में जिया और उसे अब तक लग रहा था कि वे सब विजन्स हैं। वहीं पास्ट में रेबेका सभी को इकट्ठा कर वो
वार्निंग देती है कि वो पोर्टल जो कि साल 1988 से कनेक्टेड होगा उसमें उन्हें आइजिया को जल्द से जल्द भेजना होगा, वरना वो कल तक बंद हो जाएगा। पूरा ही ग्रुप यहाँ से अलग अलग टीमें बनाकर आइजिया को ढूंढने लगती है और जोश ने आखिरकार आइजिया को ढूंढ ही लिया था, जिस पर कि एक टाइगर अटैक भी करने वाला था। जोश जल्दी से स्पीड बढ़ाकर उस टाइगर को उड़ा देता है। जहाँ अब तक लिवाई और ईव भी वहाँ आ चुके थे और वे नोटिस करते हैं कि आइजिया के हाथ पर अभी वैसी ही चोट लगी है जैसा कि फ्यूचर में गेविन के हाथ पर निशान था, यानी कि ये गेविन ही है, ईव का होने वाला पति और जोश का पिता। तो वे आइजिया के साथ उसे पोर्टल के पास ले जाने लगते हैं जहाँ की रेबेका ने उन्हें लोकेशन बताई थी, जबकि पीछे से बूढ़ा साइलस उनका पीछा करने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका पोता उसे छोड़कर जाए। वहीं प्रेजेंट में वो लड़की अपने घर आती है, उसका नाम ईला था और वहीं थी जो कि आइजिया के साथ चर्च को सड़क पर साल 1988 में मिली थी। वो कहती है कि उसे भी अडॉप्शन से पहले का कुछ याद नहीं और उसे भी विजन्स आते रहते हैं, मगर वो श्योर नहीं थी कि वो उसका पास्ट था। जबकि पास्ट में रेबेका की हेल्थ में सुधार आने पर वो कैंप में आ जाती है। तो दूसरी ओर ईव, डॉक्टर सैम, जोश और छोटा आइजिया चारों ही चलते हुए नोटिस कर रहे थे कि बूढ़ा साइलस अपने गांव के लोगों के साथ उन्हें रोकने आ रहा है। तो वे जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर वे फंस चुके थे क्योंकि यहाँ एक सिंगल रस्सी वाला ब्रिज उन्हें पार करना था। अब ईव और आइजिया पहले उसे क्रॉस करने लगते हैं कि अब तक साइलस के आदमी आ जाते हैं और लिवाई ब्रिज को ही काट देता है ताकि ईव आइजिया को पोर्टल में भेज सके, जबकि साइलस उसे धमकी भी देता है कि अगर ईव ने उसे आइजिया को नहीं लौटाया तो वे लिवाई और जोश दोनों को जान से मार देगा और वो पहाड़ी के अंत पर उसे सौदे के लिए मिले। जबकि प्रेजेंट टाइम में एला को भी गेविन की याद दिलाने के बाद पता चल ही जाता है वो थी कौन, और यहाँ से रिवील होता है कि एला कोई और नहीं बल्कि लिली ही थी। जी हाँ, वही लिली जो कि वेरोनिका के साथ पहले 2024 से 1020 पास्ट में गई और फिर वहाँ से 1988 में पहुँच गई। वहाँ पास्ट याद न होने से उसने एक नई लाइफ शुरू की, यानी कि साल 2024 में एक समय एक साथ दो लिली एक ही समय में थी, बस उन्हें इसके बारे में पता नहीं था। जबकि पास्ट में डॉक्टर रेबेका ने यही सब कैंप वालों को बता दिया था कि एक छोटा सा पोर्टल एक दिन के लिए यहाँ से काफी दूर खुल रहा है जो कि साल 1988 से कनेक्टेड होगा। सो सर्वाइवर्स फैसला कर सकते हैं कि उन्हें वहाँ जाना है या नहीं, क्योंकि वे अपने प्रेजेंट टाइम यानी कि 2024 में नहीं बल्कि 1988 में पहुँचेंगे। रेबेका लिली के पास जाकर उसे भी वहाँ जाने को कहती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी भी डेस्टिनी 1988 में ही है, जिसे कि सुन वेरोनिका भी उसके साथ जाने लगती है। मगर उसकी बुरी किस्मत कि उसका पैर एक बियर ट्रेन में फंस जाता है। लिली उसे छुड़ाने की कोशिश भी करती है मगर वो बच्ची ही थी, तो वो मदद लाने का कहकर अकेली ही आगे निकल जाती है। वही प्रेजेंट में इला अपने बचपन का सामान सबको दिखाती है जो कि तब उसके पास से मिला था, जो कि उसे जाने से पहले डॉक्टर रेबेका ने दिया था। इस लेटर में वही मैप था जिसमें सारे ही पोर्टल्स की लिस्ट है कि वे कब कब और कहां कहां खुलेंगे। इसमें एक तारीख अगले ही दिन की थी जो कि सिएटल शहर में कुछ ही देर के लिए खुलेगा, मगर उसे बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है और हजारों लोग मारे जाएंगे। सो उन्हें अभी ही सरकार को अलर्ट कर वो जगह खाली करवानी होगी। वहीं पास्ट में ईव और आइजिया को पारा और टाई भी मिलते हैं जो कि उसकी मदद करने आई थी, मगर ईव को उन पर भरोसा नहीं था। तो वो छोटी आइजिया को ये कहकर कि वो पोर्टल दिखते ही उसमें चला जाए। अब वो अकेले ही लिवाई और जोश को साइलस से छुड़ाने लगती है और कुछ देर बाद साइलस के आदमियों ने उसे पकड़ लिया था। वो उसे कहता भी है कि उसे पता है आइजिया हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा, इसलिए वो उसे अपने पास रोक रहा है। जबकि पीछे से अकेला आइजिया उसे चुप कर देख रहा था कि तभी साइलस का एक आदमी उसे पकड़ ही लेता है। हालांकि तभी पीछे से टाई आकर उसे बेहोश कर देता है और वो लूकस, राइली और मैरी बेथ से कहता है कि वे आइजिया को उस पोर्टल के खुलते ही उसमें भेज दे और बचे हुए बाकी सब ईव, जोश और लिवाई को साइलस से बचाएंगे। वे अचानक से अटैक कर साइलस के आदमियों पर भारी पड़ने लगते हैं। हालांकि साइलस खुद तो पीछे से भाग गया था, लेकिन बाकी सब आजाद हो जाते हैं और ईव देखती है कि जोश अचानक से वीक होता जा रहा है क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस रिस्क पर है। अगर आइजिया पोर्टल में नहीं गया तो वो रियलिटी से हट जाएगा। ऐसा ही कुछ प्रेजेंट में गेविन की बेटी इजी के साथ भी हो रहा था। यहाँ पारा और टाई साइलस का पीछा करने लगते हैं ताकि वो कोई और गड़बड़ ना कर सके और ईव बाकी सबके पीछे जाती है। जबकि आइजिया के ग्रुप के सामने कुछ विलेजर्स आ चुके थे और आइजिया को बचाने के लिए मैरी बेथ उन्हें शूट करने लगती है। यहाँ इस फाइट में उन्होंने उन्हें मार तो दिया मगर खुद मैरी को एक चाकू लग गया था और उसकी वजह से बाकी सब धीमे न पड़े, इसलिए ही वो लूकस के साथ वहीं रुक जाती है और बाकी सबको आइजिया के साथ सफर को कंटिन्यू करने को कहती है। जबकि पीछे पीछे लूकस अपनी माँ के साथ जब वापिस से कैंप में जा ही रहा था तो चाकू का घाव ज्यादा होने से वो वहीं मारी जाती है। वहीं ईव का ग्रुप एक गुफा से शॉर्टकट लेने का सोचता है
क्योंकि ऐसे तो वो पोर्टल बंद हो जाएगा। वे अभी भी उससे काफी ही दूर थे। अब गुफा में आगे बढ़ने पर उन्हें एक सीढ़ियों से ऊपर निकलना था और पहले जोश कूदकर उस पर ऊपर चला भी जाता है। उसके बाद आइडिया, और जब उसके बाद ही वो ऊपर जा ही रही थी तो वो सीढ़ी ही पुरानी होने की वजह से टूट जाती है। जोश ने यहाँ अपनी माँ ईव को पकड़कर खींच लिया था, लेकिन बाकी के साथी नीचे ही रह जाते हैं और ईव और जोश आइडिया के साथ काफी दूर तक चलने के बाद फाइनली उस पहाड़ तक पहुंच ही जाते हैं जहाँ की वो ग्रीन पोर्टल खुला हुआ था। वहीं प्रेजेंट टाइम में गेविन और सोफिया भागकर एजेंट मार्कमैन के पास जाकर वार्निंग देते हैं कि जल्दी सिएटल शहर में भूकंप आने वाला है क्योंकि वहाँ एक पोर्टल खुलेगा। सो पुलिस जल्दी से एरिया को खाली करवाने लगती है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो मैप अपने आप फेड होने लगा था, यानी कि अब फ्यूचर बदल रहा है। वो पोर्टल अब शहर से थोड़ा दूर एक खाली जगह पर खुलेगा, जिससे कि शहरवासी तो अब कम से कम सेफ थे। गेविन और सोफिया बाकी फोर्सेस के साथ उस पोर्टल को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन ये तो इस बार काफी ज्यादा छोटा पोर्टल था जिसमें कि प्लेन भी नहीं गुजर सकता। और इसी वक्त पास्ट में जोश और प्रेजेंट में इजी कमजोर महसूस करने लगते हैं क्योंकि छोटा आइजिया पास्ट में पोर्टल तक नहीं पहुंचा था। और जब ईव जल्दी से आइजिया को पोर्टल में ले जा रही थी कि अचानक से साइलस आकर ईव को धक्का दे देता है और आइजिया को अपने साथ ले जाने लगता है। हालांकि आइजिया खुद उसके साथ जाना नहीं चाहता था और वो उसके गिरते ही वापस ईव के पास भाग आता है, जबकि अब तक टाई और पारा भी वहाँ आ चुके थे और उनके समझाने पर साइलस अपनी डेस्टिनी को स्वीकार कर ही लेता है। ईव आइजिया को टाइम पोर्टल के पास लाकर उसे अकेले पोर्टल में भेज देती है, यानी कि अब रियलिटी पहले जैसी थी। और जोश और इजी खुद को हेल्दी महसूस करने लगते हैं कि अब तक लिली भी वहाँ पहुँच जाती है क्योंकि उसे भी तो साल 1988 में जाकर अपनी डेस्टिनी पूरी करनी थी। लेकिन ये पोर्टल अब धीरे धीरे बंद होने लगा था, तो उसके छोटा होने से वो डरने लगती है और उसे भरोसा दिलाने के लिए जोश और रेली उसके पास जाते हैं कि अब जैसे ही एक झटके में वो पोर्टल खत्म हुआ ही था कि उसने लिली के साथ साथ जोश और रायली को भी संभाल लिया, यानी कि जोश और रायली भी अब साल 1988 में चले गए जहाँ की उन्हें जाना नहीं था। वहीं प्रेजेंट में गेविन फैसला करता है कि वो इस पोर्टल से अपने परिवार के पास 10,000 BC पास्ट में चला जाएगा। यहाँ उसकी बेटी इजी और इला भी उसका साथ देते हैं और तीनों पोर्टल में कूद अब वे भी पास्ट में आ गए थे। यहाँ एक विलुप्त हो चुके मेमथ को देख वे ये समझ भी जाते हैं, जबकि रेबेका स्कॉट को अकेले में कुछ दिखाने ले जाती है और ये तो एक मॉडर्न बिल्डिंग थी जो कि इस समय में किसी ने बना ली। अब इस बिल्डिंग का राज क्या है? वहीं गेविन भी पास्ट में आ चुका है, तो क्या वो बाकी सर्वाइवर्स को फिर से प्रेजेंट टाइम में ला भी पाएगा? फिर जोश और राइली का क्या जो कि साल 1988 में चले गए? सब कुछ पता चलेगा इस सीरीज के दूसरे सीजन में। सो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें इस सीरीज के दूसरे और भी आने वाले सीजन के लिए। साथ ही ये सीजन आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताते जाएं। थैंक यू।